अ स्फेरिकल ग्लास वेसल। तो एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसमें बता रहा है कि एक सिलेंड्रिकल नेक है उसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये जो नेक है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। आगे बोलता है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। तो जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हो गया 8.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोलता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पानी होल्ड कर सकता है उसका वॉल्यूम जो है कितना मिल रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है चेक करो क्या वो सही है कि नहीं, उसने जो वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकाला है। तो जितने भी मेजरमेंट दिए हुए हैं वो अंदर के मेजरमेंट कंसिडर करने हैं। तो उस हिसाब से ये हमारा डायग्राम ऐसा बन जाएगा। हम देख सकते हैं डायग्राम में हाइट ऑफ द सिलेंडर जो ऊपर रखा हुआ है नेक, उसका हाइट हमको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है तो उसको h बोल देंगे। फिर रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर रिस्पेक्टिवली r1 इज इक्वल टू 2 डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का रेडियस, तो 2 बाई 2 1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा R1 एंड R2 इज इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो अमाउंट ऑफ वाटर की बात चल रही है इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो ये तो वेसल का वॉल्यूम है, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दोनों का वॉल्यूम का एडिशन ही तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल होता है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे रेडियस R2 है एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस R1 है। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे तो 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 8 पैरेंथेसिस में 4.25 इंटू 100/100 लेंगे हम तो 425/100 का क्यूब हम ले सकते हैं 4.25 को ऐसे। तो 4.25 में कॉमन फैक्टर हमको 25 दिख रहा है तो 17/4 का होल क्यूब आ जाएगा वो प्लस 8 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक 4 न्यूमरेटर से कट हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर बच जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हमको क्या मिलेगा पाई इंटू 289 इंटू 17/3 इंटू 16 प्लस 8। तो हमको क्या मिलेगा 289 इंटू 17 इज इक्वल टू 4913 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16 प्लस 8। तो 3 1 जा एंड 300 3 इंटू 16 37.67 जा 4913 मिलेगा। तो उसको फिर हम फिर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में 102.35 बाय 1 16 से डिवाइड करने पे प्लस 8। तो हमको 3.14 इंटू 110.35 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमको क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 प्लस कैरी इज 14 देन 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 प्लस कैरी इज 6 लिख दिया, कैरी कुछ नहीं रहेगा आगे। 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, कैरी कुछ नहीं रहेगा 4 लिख दिया। फिर 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इधर हमको मिल गया 346.499 यानी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड।